हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मेरे वीडियो देख रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय व्लॉग, नहीं बताऊंगी बट वेलकम बैक टू बारबी इन फ्रेम्स गाइस। सो एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि ये व्लॉग थोड़ा दुख दर्द पीरा वाला बनाऊंगी, बट अब भी मैंने हरियाणवी सॉन्ग सुना है एंड अब भी दुख दर्द पीरा गया समुंदर किनारे किसी कोने में दारू पी रहा होगा। वॉट एवर, आई एम जस्ट इन ए गुड मूड राइट नाउ। ओके, तो आज मेरे पास कुछ कंटेंट नहीं था, इसलिए आपके बारबी ने सोचा कि चलो कुछ रियल टॉक्स बातें हो जाती है। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बारबी और मैं पैदा हुई थी एक छोटे से परिवार में जहाँ मेरे माता पिता, दीदी, चाचा चाची के बच्चे, 2 बच्चे, दादाजी भगवान के पास है। ये इतना ही छोटा सा फैमिली है बस। और मेरी बुआ के 3 बच्चे और मेरी फूफा जी बोलते हैं आई बुआ के पति। तो और मेरे बहुत सारे मासियास भी हैं, नाम नहीं लेना है मुझे। और ये बारबी बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी थी। नॉट ब्रैगिंग बट आई जेन्युइनली बस बहुत अच्छा इन पढ़ाई कि मेरे सारे परिवारजनों और मेरे सारे आस पड़ोस के सभी जनों को मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हो गई है। बंदी स्कूल में फर्स्ट लाती थी, लाइफ में तो कुछ अच्छा ही करेगी। अब उनको कौन बोले कि स्कूल में फर्स्ट लाती थी, वो अलग बात था। स्कूल से बाहर आके भी फर्स्ट लाना पड़ेगा, ये तो कोई बात नहीं है ना। स्कूल से बाहर आने के बाद मैं हर चीज़ में लास्ट आने लगी। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, खुशियाँ की लाइन में लास्ट, पैसे मिलने के लाइन में लास्ट, अच्छे दोस्त बनने के लाइन में लास्ट, अच्छे लड़के ज़िंदगी में आने के लास्ट। बट मेरे माता पिता की बेटी मैं फ़र्स्ट, प्यारी, सबसे प्यारी बेटी हूँ, इसमें मैं फ़र्स्ट हूँ, मेरी दीदी लास्ट है। तो इतने सारे एक्सपेक्टेशंस लेके मैं कैसे जी रही, ये मुझसे मत पूछना प्लीज़। घर की हर एक छोटी बेटी से पूछ लो, माँ बाप कितने एक्सपेक्टेशंस करते हैं उनसे। पूरे दिन मैं बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ, पूरे दिन फ़ोन चलाते रहती हूँ, गड्ढा तो देख के पता ही चल रहा होगा। मेरी माता पिता से मतलब मेरी एक ही ख्वाहिश है कि कब वो बोलेंगे कि बेटा तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम हैं तेरे लिए। वो है मेरे लिए, पर फिर भी मुझे कुछ करना ही पड़ेगा मतलब। सो वन डे आई रैंडमली डिसाइडेड कि मुझे IPS बनना है। फिर 2 महीने कराटे क्लास करने के बाद आई गेव अप। मुझसे ना होगा, मेरे बॉडी ने गेव अप कर दिया, हमसे ना होगा बहन, तू IPS के पहले दिन ट्रेनिंग में तो आउट हो जाएगी दुनिया से। फिर उसके बाद रैंडमली किसी दिन मुझे डॉक्टर का भी पता नहीं था, पर मुझे डॉक्टर बनने का जोश आया। मुझे तो डॉक्टर बनना। फिर क्लास 10 का साइंस को अच्छे से पढ़ने के बाद पता चला कि डॉक्टर क्या, मुझे तो डॉक्टर के वहाँ पे काम करने के लिए भी नहीं रखेंगे। उसके बाद आई डिसाइडेड टू बी रिच। या अभी भी है मेरा गोल टू बी रिच बट विदाउट डूइंग एनीथिंग। ओके, सो आई डिसाइडेड टू बी रिच। मुझे बस अमीर बनना था, तो मैं सर्च करने लगी कि कैसे अमीर बना जाता है। आई सर्च फॉर ऑल द कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स। फिर मुझे दिखा MBA से बहुत पैसे आता है। फिर आजकल MBA तो घर घर में है। फिर मैंने सोचा कि GMAT दे देते, अब्रॉड में जाके MBA करें। मेरा बचपन से शौक था फॉरेन जाने का शौक था। ये पता नहीं था कि घूमने का शौक है, पर मैं सोचने लगी कि मुझे फ़ॉरेन जगह पढ़ना है। आई वॉज इवन रेडी टू डू एनीथिंग टू गो टू फॉरेन। तो मैंने लिस्ट बनाया, फिर देखा सिलेबस औकात से बाहर। फिर मैंने सोचा चलो गवर्नमेंट एग्जाम ट्राई करते। RBI का लिस्ट बनाया, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, SC कैटेगरी। आई एम SC ब्रो। आई थॉट कि वाह मेरा तो निकल जाएगा। फिर मेरी दीदी को देखते हुए प्रिपरेशन करके 1 साल के बाद भी उसका नहीं निकला, तो मैं किस खेत की मूली हूँ, मैं भी अपनी दीदी की बहन ही हूँ, मेरा कैसे निकलेगा। प्रिपरेशन शुरू करने से पहले ही मैंने गिव अप कर दिया बैंक का कोर्स लेने के बाद। कोर्स तो ऐसे ही रहा, वेस्ट हो गया। अब पैसे वेस्ट करने का तो मेरे PhD लेके रखी है, वॉटेवर। उसके बाद मैंने सोचा चलो कॉलेज चले जाते, उसके बाद कुछ कर लेंगे। फिर एक दिन अचानक से मैंने भगवान के गाने सुनने के बाद मुझे अंदर से हुआ कि वाओ आई वांटेड टू CS, कंपनी सेक्रेटरी। किसी का सेक्रेटरी नहीं, कंपनी सेक्रेटरी, इट्स अ लीगल टर्म। मुझे बनना है, मैं तो बन के रहूँगी। एकदम अंदर से जोश आने लगा है कि पूरा एकदम वो है ना इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम मूवी का गाना, मैं तो बादलों से गिर जाऊंगी, क्रेजी क्रेजी सपने मेरे, ये वाला गाना। और एक था माना की मुश्किल में सफ़र चला ला ला ला, ये वाला गाना। ये दोनों गाना मेरे हर सुबह सुनती थी 4 बजे उठ के। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया एंड मेरा एग्जाम क्लियर भी हो गया फर्स्ट वाला। फिर तो मेरे पापा, मैंने सोचा कि ज़िंदगी में कुछ तो क्या है। मेरे पापा के चेहरे पर मुस्कान देख के आई वाज सो हैप्पी कि कुछ दिनों बाद ही किसी का नज़र लग गया मेरी खुशियों पर एंड मैं बीमार हो गई और मेरे अंदर से वो चला गया। जो भी मोटिवेशन का कीड़ा था सब निकल गया बुखार के पसीने के साथ। और फिर आई गिव अप एज यूजुअल। इस ड्रीम को भी मैंने ऑलमोस्ट 30,000 से कोर्स खरीदा था एंड आई गेव अप, यू ही गेव अप।
पैसा वेस्ट करना, मेरे PhD लेके रखा, मैंने पहले ही बोला। उसके बाद आई थॉट कि चलो ये नहीं तो कुछ और ही सही। फिर मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का सोचा, सिलेबस लिखा एंड लिख के बुक को बंद कर दिया। बस एक दिन का मोटिवेशन। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो शादी कर लेंगे फ्यूचर में किसी अमीर लड़के के साथ। फिर 1 साल बाद मेरा उस शादी करने का लड़कों से ही मन उतर गया। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो विल गो विद द फ्लो। फिर एक दिन मेरे अंदर का ब्लॉगर जाग गया। ऐसा लग रहा था कि भगवान, साक्षात भगवान आके मुझे बोल के गए कि बारबी तू व्लॉगिंग के लिए ही बनी है, यू विल बी द फर्स्ट कंटेंट क्रिएटर ऑफ योर खानदान। तो मैंने उठाया फ़ोन, शुरू किया अपना व्लॉगिंग चैनल व्लॉग्स विद बारबी। दार्जिलिंग गई, व्लॉग बनाया, ढाला, फैंसी बाज़ार गई, बर्थडे व्लॉग बनाया, ढाला। उसके बाद मैंने वो चैनल को भी बंद कर दिया आफ्टर लूजिंग माई मोटिवेशन का कीड़ा। फिर जाके क्या, फिर 6 महीने बाद मैंने फिर से स्टार्ट किया अपना नया चैनल। अपने बर्थडे दिन नहीं, न्यू ईयर के दिन नहीं, पता नहीं याद नहीं, पर दिस साल 2025 में फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मुझे कुछ करना है एंड मुझे वही करना है जो मुझे पसंद है। 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग तो बोलते ही रहेंगे कि तू ये कर ले, वो कर ले। ज्ञान देने में लोग एक्सपर्ट हैं, पर मैं ज्ञान को ना लेने में एक्सपर्ट हूँ। तो मैंने किसी की ना ही सुना, मैं किसी में एडमिशन नहीं लिया, मैंने किसी में कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन हो गया एंड मैं व्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या, बहुत मेहनत लगता है जब माँ बाप कहीं जाने नहीं देते और मस्ती को और दोस्त बनाने नहीं देते, तब तो व्लॉगिंग के लिए बस अपने माँ बाप को ही दिखाना पड़ेगा। तो मैं घर पे ही व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। उसके बाद अपना अनएस्थेटिक जीवन में अनएस्थेटिक लोगों को दिखा कर आई गेन्ड few million views on my Instagram and finally I was so happy, wow। फिर मैंने YouTube में भी डालना स्टार्ट कर दिया ज़्यादा करके। फिर YouTube में 10-12 व्यूज़ देख के फिर आई लॉस्ट मोटिवेशन। इसलिए मैं इतने दिन से सैड थी कि मेरे Instagram पे तो बहुत आ रहे हैं बट YouTube पे नहीं आ रहे। बट एक दिन ये मैं भूल गई थी कि इंस्टा में भी एक दिन व्यूज़ नहीं आ रहे थे, पर अभी तो आ रहे ना। वैसे यूट्यूब में भी नहीं आ रहे पर एक दिन तो आएंगे ना। उसके बाद बहुत ही स्ट्रेस हो रहा था कि कंटेंट क्या डालूँ मैं। जब व्यूज़ नहीं था तब बहुत कंटेंट था, और जब व्यूज़ है तब कंटेंट नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कंटेंट ना डालूँ तो व्यूज़ जो आ रहे हैं वो भी चले जाएंगे। आई एम सो स्ट्रेस्ड। इसलिए मैंने हरियाणवी गाना लगाया, ठुमके हिलाया एंड स्ट्रेस कीड़े को भगा दिया। तो यही था, दिस वॉज माई जर्नी। सो आई एम नॉट डिप्रेस्ड गाइज, आई एम ऑन द पार्ट ऑफ डिप्रेशन, बट मैं इतनी आलसी हूँ कि मैं डिप्रेशन के रास्ते पे भी चलना नहीं चाहूँगी, और मैं वहीं बैठी रहूँगी, लेटी रहूँगी, जैसे घर पे बैठी रहती हूँ, लेटी रहती हूँ। आई एम सो आलसी गाइज। सो येस, कंटेंट मिल गया आज का, ये अपलोड कर दूँगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू माई बक एंड अच्छा लगा बात करके, अच्छा लगा। एक्चुअली मैं सोचा था कि आज Q&A वीडियो बनाऊंगी, मेरा फर्स्ट Q&A। मैंने सब कुछ मतलब जुगाड़ करके रखा है, मतलब क्या बोलना है नहीं पता, मतलब क्वेश्चंस एंड ऑल। बट आज नहीं बनाऊंगी, जब मूड अच्छा होगा तब बनाऊंगी। आज मूड अच्छा नहीं है, आप आँख में देख के बोल सकते हो, मेरा इधर दिमाग भी दर्द कर रहा है मेरा। ओके गाइस, बाय, सी यू गाइस इन नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। बाय, लव यू गाइस।